नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और मैं हूं कायनात अंसारी। माता पिता की जान अपने बच्चों में बसती है। बच्चों की छोटी से छोटी चोट भी माता पिता को अंदर तक हिलाने के लिए काफी होती है। ऐसे में अगर जन्म के साथ ही बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो माता पिता की रात की नींद उड़ जाती है। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों पर और जानेंगे कि नवजात शिशुओं में होने वाली बीमारियों का उपचार कैसे किया जाए ताकि आप अपने बच्चों को रोगों से भी बचा सकें और उनकी अच्छी तरह केयर भी कर सकें। तो आज बच्चों से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल बंसल। तो डॉक्टर कपिल बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब से हम बातचीत शुरू करें इससे पहले हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और अगर आपके बच्चे की किसी भी समस्या को लेकर आप हैं परेशान, किसी भी रोग की या समस्या के बारे में चाहते हैं जानकारी, तो उठाइए फोन और करिए कॉल और पाइए अपनी समस्या का समाधान। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। कपिल बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आमतौर पर इस वक्त बच्चों में सबसे ज्यादा किस तरह की आप देख रहे हैं कि समस्याएं सामने आ रही हैं? सबसे ज्यादा माता पिता जो हैं वो किस तरह की बच्चों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं और आपके पास आते हैं? हम अगर न्यू बॉर्न बेबीज में देखें, छोटे जो लेस देन 1 मंथ बेबीज हैं, वो तो यूजली निमोनिया के साथ आ रहे हैं, जहाँ पर इमीडिएटली उन्हें रेस्पिरेटरी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बर्थ के बाद। वैसी प्रॉब्लम से आ रहे हैं। अगर हम कोई बड़े बच्चों की बात करें तो उसमें ज्यादा इस टाइम वॉमिटिंग, लूज मोशन और फीवर के साथ आ रहे हैं, जैसे कि सर्दियां हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और निमोनिया टाइप के बच्चे हमारे पास अभी आ रहे हैं। जो नवजात बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, सामान्य तौर पर किस तरह की बीमारियां उनमें देखी जाती हैं? कितना ज़्यादा उनको लेकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? अभी जैसे आपने निमोनिया की बात की, इसी तरह से हम देखते हैं कि जॉन्डिस जो पीलिया होता है वो भी बच्चों में काफ़ी देखा जा रहा है आजकल आमतौर पर। तो इनसे कितना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है? क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बच्चों में न्यू बॉर्न बेबीज में ऐसा है, जब कई बच्चे तो बहुत प्रीमेच्योर होते हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है। एक तो वो कैटेगरी आ जाती है जिनको हम नर्सरी में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जब उनका वेट सफिशिएंट 1 मोर देन 1.5 या 2 kg के पास हो जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो बच्चों को इमीडिएटली सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है। वो बड़े बच्चे होते हैं, टाइम पे होते हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉब्लम रहती है, जैसे उनको निमोनिया हो गया या कईयों की लंग्स वीक हैं या फिर उनको इन्फेक्शन हो, तो उस ट्रीटमेंट के लिए वो नर्सरी में एडमिट रहते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो आपने बोला कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम है जी, जॉन्डिस 2 तरह का होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने का। मोहित जुड़े हैं, मोहित बंसल भिवानी से जुड़े हैं। स्वागत है आपका मोहित जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी बेटी है 7 ईयर ओल्ड, दीक्षा। और इसका एक्चुअली क्या सर, जो पाँव की स्ट्रेंथ है वो बहुत हैवी वेट लेके चलती है या थोड़ा दौड़ती है तो कभी कभार गिर जाती है। अच्छा, कितने बताया? 7 ईयर ओल्ड चलती है तो वो गिर जाती है। वैसे तो रूटीन में ठीक चलती है, लेकिन कभी कभार दौड़ने लग जाए या कोई वेट लेके चलती है तो गिर जाती है। ठीक है, एज कितनी बताया उसका, उम्र कितनी है? तो सर उसका 7 ईयर जी। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा 7 साल की बच्ची है इनकी। अच्छा, 7 साल की बच्ची है, चलते चलते गिर जाती है। हाँ जी। ओके, तो ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है उसको? मोहित जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, फिर से जरा दोहरा दें। कब से बच्चे को समस्या है? वो सब शुरू से जब चल रही है, जब से चलना शुरू किया है। 2-3 साल से वो जब चलने लगी थी तब से प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर तो साहब, फिर उसको देख के, उसका चेकअप करके ही उसका प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि 7 साल की एज पे अगर बच्चा चलते चलते गिर रहा है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम होएगा।
अगर उसको तो देख के ही बताया जाएगा। कई बार कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन्स वीक हो जाती हैं, जहाँ कोई नर्व्स वीक होती हैं, जहाँ कोई मसल वीक होता है, वो उसका फुल चेकअप होके ही उसको हम क्लियर कर पाएंगे कि एग्जैक्ट मोहित क्या जी, है। क्या ग्रोथ भी नॉर्मल है बच्चे की, या आप देख हाँ रहे हैं जी, कि कुछ कम? ग्रोथ नॉर्मल है सर, साइकोलॉजिकल नॉर्मल है। और जी। मैंने काफी ऑर्थो डॉक्टर्स को चेक भी करवाया है, एमएस को, ओके। एमडीएमएस। हाँ हाँ और उन्होंने एक जो सीपीके टेस्ट है हाँ मांसपेशियों के हाँ लिए, हाँ 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 वो हाँ। उन्होंने ओके टेस्ट करवाया, तो सर उसमें रेंज जो है 145 है, 34 टू 145। ओके और ओके। उसका जो आया वो 183 आया। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा ही है और लेकिन हाँ, उससे इतना फर्क नहीं। वो नर्व कंडक्शन स्टडीज भी करवाई है क्या? विटामिन डी करवाया है सर, फोस्फोर्स का, वो सब विटामिन में थोड़ा प्रॉब्लम है, विटामिन डी। अब वही है, कई बार तो देखो ऐसा होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है ना, उसकी डेफिशिएंसी होती है, वो एक माइनर सी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो यूजली हम 1.5 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन 7 साल के बच्चे का ना चलना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। चलिए, तो क्या इन्हें करना चाहिए डॉक्टर साहब? किस तरह से इनकी समस्या दूर हो सकती है? किस तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर से इन्हें कंसल्ट करना चाहिए? वैसे तो इन्होंने ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स को दिखा रखा है, लेकिन अगर फिर भी इनकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही तो इनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो न्यूरो के डॉक्टर हैं। फिर वो अपनी नर्व कंडक्शन स्टडीज, नर्व की स्टडीज या मसल की स्टडीज करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित बंसल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे हम अभी नवजात बच्चों में पीलिया की समस्या को लेकर बात कर रहे थे, हालांकि मैं चाहूँगी हम इस बात को भी जो सवाल अभी हमारे साथ आया था दर्शक के पास से, उस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे कि जो समस्या है ये किस तरह की होती है, किस तरह से ठीक है। उत्पन्न होती है, इसके कारण क्या है पीछे के। फिलहाल पहले मैं चाहूँगी कि बच्चों में होने वाले जो नवजात शिशु होते हैं जॉन्डिस को लेकर आप बताएं कि कितना ज़्यादा इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत होती है, कितना बढ़ने पर ज़्यादा मतलब परेशानी हो सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। एक और दर्शक पंजाब से मनीष सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका, पूछें। मनीष जी, अपनी टीवी की आवाज़ कम कर लें। नमस्कार मैम। जी, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करें और पूछें। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम जी, लड़का है जी, 5 साल का जी। जी। उसकी ग्रोथ नहीं हो रही मैम, कमजोरी बहुत है जी, खाता बहुत है जी। हाइट कितनी है बच्चे की? हाइट तो उसकी मतलब होगी 2 फुट तक जी। डॉक्टर साहब, और वजन कितना है उसका? वजन होगा जी 13-14 के करीब जी। 5 साल का है, 13 14 किलो। और खाता पीता ठीक है? हाँ जी, खाता तो बहुत ज्यादा है जी। कह रहे हैं बहुत खाता है। हाँ जी, लगता कुछ नहीं है, कमजोरी है जी। बोलता ठीक है? हाँ जी। अच्छा, स्कूल जाता था कोविड से पहले? पढ़ाई में हाँ कैसे है? हाँ जी, हाँ जी, स्कूल जाता है जी। हाँ हाँ। तो 13 14 किलो तो 5 साल के बच्चे के लिए ज्यादा कम वजन नहीं है। फिर उसमें किस चीज की, हाइट की प्रॉब्लम है या हाइट कम है? हाँ जी, हाइट कम है और 6 साल का हो चुका है जी। अच्छा, 6 साल का हो चुका 6 है। साल हाँ, हाँ उसका जी। 17 18 किलो वजन चाहिए, 13 14 किलो कम है। और हाइट आपको चलो इतना मेजर नहीं कर पाते, दूसरों बच्चों के मुकाबले छोटा लगता है स्कूल में? हाँ जी, छोटा लगता है जी, बिल्कुल वीकनेस है जी, मतलब लगता ही नहीं कुछ खा रहा है, जब मतलब लगता पीता कुछ मतलब नहीं जितना लगता। बच्चा खाता है उतना लग नहीं रहा है कि वो उतना हाँ शरीर हाँ। है उसका। तो उसको आप ऐसा करो, या तो वॉर्म्स की इन्फेक्शन हो सकती है, उसके लिए मेडिसिन दो आप, और साथ में उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम दो। ठीक है, उससे उसकी बोन्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और वॉर्म्स के कारण जो उसको जो खाता है नहीं लगता है, कई बार वॉर्म इन्फेक्शन होती है, उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो आप दे सकते हो। सर बहुत कैल्शियम मतलब दवा तो बहुत लिया है सर, इसको लग ही नहीं रहा कुछ। क्या कभी आपने बच्चे को कीड़ों की दवाई दी है, पेट के कीड़ों की दवा? हाँ हाँ जी मैम, दे रहे हैं, काफी दिन से दी है, देसी दवा भी दी है जी, काफी बार दे चुके हैं जी, डॉक्टर को भी दिखा लिया है मैम बहुत। दवाई दवाई से एक दिन में या एक महीने में बच्चा बहुत पहलवान नहीं बन जाएगा।
दवाई से हम एक मल्टीविटामिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी ही दूर कर सकते हैं। तो अभी इन्हें फिर अगर किस तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आप उनको एक बच्चों के डॉक्टर को दिखाइए, उनसे एक विजिट कीजिए, उनको दिखाइए, जो भी रूटीनली उनको लगेगा मल्टीविटामिन कैल्शियम वो उसका स्टार्ट कर देंगे और उसको टाइम दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उसको, 3 महीने 6 महीने साल, थोड़ा थोड़ा मेडिसिन चलेगा, लेकिन ज्यादा मेडिसिन का जरूरत नहीं है। तो जो ग्रोथ साइकिल है ना, तो जब भी उसका ग्रोथ स्पर्ट आएगा तो अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष सिंह जी। आप बच्चे को किसी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं और ज़रूर उम्मीद यही कर सकते हैं हम कि आपकी जो समस्या है वो दूर ज़रूर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो हम उस जॉन्डिस के बारे में बात कर रहे जी। थे। जो न्यूबॉर्न बेबीज में होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल वो जॉन्डिस होता है जिसकी हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल है जिसकी हमें चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। दोनों में क्या अंतर है? किस तरह से ये अलग अलग हैं? फिजियोलॉजिकल तो ये है कि हर बच्चे में जॉन्डिस होता है, न्यूबॉर्न पीरियड से लेके 2 to 3 वीक्स तक रहता है। उसके कारण आरबीसी सेल्स होते हैं, उनकी लाइफ है जो बच्चों में बहुत कम होती है, और वो ब्रश करना शुरू करते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है। हाँ, और ये इसके लेवल्स होते हैं, जैसे कि पहले 3-4 दिन में 10, 12, 13, 14 तक कोई बात दिक्कत नहीं करता है। जी। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है पहले 5-6 दिन तक ये बढ़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये होता है कि ध्यान रखना चलिए होता डॉक्टर है। साहब, इस पर हम और विस्तार से आगे बातचीत करेंगे इस समस्या को लेकर, पीलिया की समस्या को लेकर। एक और दर्शक है हमारे साथ जुड़ी, चंडीगढ़ से सीमा जुड़ी है। स्वागत है आपका सीमा, पूछिए क्या पूछना है। सर नमस्कार। जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, पूछें। हाँ जी मैम, मेरे बच्चे के ना 12 साल का है, उसके बाल सफेद हो गए हैं मैम। सारे ही बाल सफेद हो गए हैं या कुछ हुए? बाल सफेद हो गए हैं मैम, बाल सफेद। नहीं, पूरे ही सिर के बाल सफेद हो गए या थोड़े बाल हुए हैं? नहीं मैम, कुछ कुछ सफेद है। कुछ कुछ सफेद हो रहे हैं, ठीक जी। और कोई समस्या? नहीं मैम, यही है, और थोड़ा हेल्दी भी ज्यादा है वो। कितना वजन है और हाइट कितनी है? मैम 65 हो गया शायद उसमें। कितना वजन है? 65 सर। 65। 65। हाँ जी सर, हाँ जी। 12 साल का आपका बच्चा है, 65 किलो का है, और कितना हाइट कितनी है? हाइट मैम 5'5" हो गई है। डॉक्टर साहब। हाँ, देखो वजन उसका बहुत ज्यादा है, और 12 किलो के बच्चे का वजन तकरीबन 36-40 के बीच चाहिए, लेकिन उसका तो 66 kg है, बहुत ज्यादा है। और उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। एक दो चीजें होती हैं, जैसे कुछ थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में आपको चेक करना चाहिए, या फिर उसको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करवानी चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए। तो जो रही बालों की बात, वो ये होता है कि थोड़ा सा व्हाइट हेयर्स एंड ऑल, थोड़ा वो जेनेटिक होता है, अगर मतलब या फिर कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी या मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए आप, ठीक है सर। हाँ, उसके लिए आप बालों के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन ज्यादा ध्यान रखने की बात ये है कि आप उसका वजन पे कंट्रोल कीजिए, उसको एक्सरसाइज करवाइए, उसकी डाइट प्रॉपर रखिए, ठीक है, उसको ज्यादा थोड़ा प्रोटीन डाइट बढ़ाइए, फैट और कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, और थोड़ा एक्सरसाइज उसका स्टार्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक अम्बाला से सरोज जुड़ी हैं, स्वागत है आपका, पूछें क्या पूछना है। सरोज जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। हेलो जी सरोज जी, अपनी नमस्कार टीवी की डॉक्टर आवाज को साहब। कम करें। जी हाँ जी, कर दीजिए मैंने। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, मेरी जी पोती है, 7 साल की है। हाँ जी जी जी, सुन मेरी पा रहे हैं पोती- डॉक्टर आपको। जी मेरी पोती 7 साल की है, और वो रात को जब सोती है ना, दांत बहुत घसीटती है, बहुत आवाज आती है दांतों की, दोनों दांतों को आपस में, ऊपर नीचे के दांतों को रगड़ती है। अच्छा, और मुंह में से पानी भी निकलता है, सलाइवा निकलता है? नहीं, पानी नहीं निकलता। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ दांत की स्थिति है, ठीक है। और उसको पेट में दर्द रहता है क्या कोई?
पेट में बहुत रेयर कभी कभी होता है, तो ठीक है। मैं उसकी धुन्नी पे ना जवैन जवैन हाँ। ना वो हींग लगा देती हूँ, उससे या ठीक हो जवैन जाती का है? पानी उबाल के वो दे देती हूँ उसको। उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, जब दर्द होता है तो फर्क पड़ जाता है। नहीं, जो दांत कीचड़ती है उसको? नहीं, दांत है नहीं, दांत का कुछ नहीं किया मैंने इलाज अभी। अच्छा, इलाज नहीं किया। चलो, जैसे दांत कीचड़ से होते हैं, यूजली हमारे लोग बोलते हैं कि इसको कीड़ों की दवाई दे दो, इसमें कीड़े होंगे इसके पेट में, ठीक है? हाँ जी। तो उससे थोड़ा हटके अगर हम डॉक्टरी हमारी लैंग्वेज में देखें, तो ऐसा होता है कि जब अंदर तेजाब बनता है ना, एसिडिटी बनती है पेट में, तो वो अच्छा। ऊपर आती है जब माउथ में, है ना? तो माउथ अच्छा। हमारा क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है? अच्छा। तो हाँ, उसके कारण क्या होता है, जब एसिड और एल्कली मिलते हैं तो बच्चा दांत ज्यादा खिंचड़ता है। अच्छा। ठीक है? अच्छा, तो ये हाँ, मतलब कोई इसलिए नुकसान थोड़ा- तो नहीं देता? नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसका। थोड़ा एसिड का मेडिसिन दे दो उसको 15-20 दिन के लिए, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। है। मतलब एसिड, कोई जो एसिड ना बने वो दवाई दें इसको? हाँ 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 हाँ, वो दे दो 15-20 दिन के लिए, ठीक है? अच्छा। और ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पीलिया हाँ जी, आप हाँ, बता रहे थे जॉन्डिस कितने की हम प्रकार बात का कर होता रहे थे। है? जो जी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, जी। उसके लिए हमें ज्यादा वरी नहीं करना है। वो 4-5 दिन तक बढ़ता है, उसके बाद अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे लोग बोलते हैं कि हम इसको धूप लगा दें जी। या उससे कम हो जाएगा, जी, जी। उससे वो एक मिथ है। धूप से हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं हम। जॉन्डिस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? और जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जी। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है? उसमें क्या है, कई मदर्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, ठीक है? उसको हम आरएच से इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। नेगेटिव ब्लड ग्रुप मदर का हुआ और बेबी का पॉजिटिव हुआ, जी। तो दैट इज द वन डेंजरस साइन, एक रिस्क फैक्टर हो गया, वो हमें उसका ध्यान रखना है। या फिर मदर का ओ और बेबी का ए या बी, ठीक है? मदर का ओ, बेबी का ए या बी। लाइक अगर हम ब्रॉडली बोलते हैं तो ब्लड ग्रुप में डिस्क्रिपेंसी, ठीक है? अनदर थिंग इज कि बहुत वेट कम है बच्चों का, लाइक जो प्री मेच्योर बेबीज हैं, ठीक है? उनमें हमें ज्यादा जॉन्डिस का ध्यान रखना है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में हमें आ जाता है कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है? आजकल वैसे देखना कम हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि एंटीनेटल केयर है, जो मदर की केयर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडिया में, तो उसके कारण बहुत चीजें ये कम हो गई हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बहुत कॉमन था, और उसके कारण वो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता था और बच्चा परमानेंटली अपाहिज हो जाता था। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके लिए ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ती है, उसके लिए खून भी बदलना पड़ता है जी। और पैथोलॉजिकल रिकवरी जॉन्डिस के में लिए। कितना टाइम लगता है और किस तरह से जो ज्यादा केयर है वो करनी चाहिए अगर इस तरह का जॉन्डिस होता है बच्चे को? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो अपने आप ही रिकवर होगा, डॉक्टर ने उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? और सिर्फ उसमें ध्यान से रखना है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध रूटीन में पिलाना है 2-2 घंटे बाद। जो फीड है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, और जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन टाइप, जैसे कि उसका स्टूल पैटर्न नॉर्मल हो, कोई कॉन्स्टिपेशन टाइप ना हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मदर को भी और अपने खाने पीने में कुछ खास चीजें ऐड करनी चाहिए या कुछ को अवॉइड करना चाहिए? मदर को घर का बना हुआ सब कुछ खाना चाहिए, उसमें कुछ जॉन्डिस के लिए उसको कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, उससे कोई डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, ये मिथ है क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप पीलिया से ग्रसित हो गए हैं, जॉन्डिस हो गया है, तो आप हल्दी का परहेज रखें, हल्दी ना खाएं। वो एक मिथ है, हल्दी ना खाएं और कोई पीले कपड़े डालें ऐसा कुछ, या पीली लाइट लगाएं, वो सब कुछ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। एक कवास्की रोग भी बच्चों को होता है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इसके क्या लक्षण होते हैं और किस उम्र के बच्चों को इस रोग से सबसे ज्यादा खतरा रहता है? कावासाकी डिजीज, जी। कावासाकी डिजीज तो यूजली 6 मंथ से लेके हम 4-5 साल तक, 10 साल तक भी मिल जाते हैं बच्चे। उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फीवर होता है, फीवर कम नहीं होता, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, गले के लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं,
उनके साथ साथ क्या होता है, उनका हार्ट भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, हार्ट की वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, जिससे उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी एक किस कारण specific- ये रोग होता है डॉक्टर साहब? कुछ उसके मल्टीपल कॉजेज हैं, ठीक है, उसके जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉज भी हैं, उसके मल्टीपल कॉजेज। जी। अभी जैसे हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिन्होंने बच्चे की अपनी ग्रोथ को लेकर के सवाल पूछा था, तो ग्रोथ संबंधी समस्या जो है वो बच्चों में क्यों होती है और कैल्शियम जो है किस तरह से बच्चों की ग्रोथ को इफेक्ट करता है अगर कम हो, और क्या अधिक होना भी खतरनाक होता है? बच्चों में यूजली क्या होता है कि जो एक तो होते हैं कि प्री मेच्योर बच्चे जिनका जन्म पे ही वेट कम होता है जी। और उनकी जो डेफिशिएंसी है वो वैसे की वैसी चली जाती रहती है, वो कंप्लीट हो नहीं पाती है। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाम मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से। जी गुलाम मोहम्मद जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना है। जी मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो कॉल करें आपका डॉक्टर में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जहां पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल बंसल आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। तो बच्चों में होने वाले रोग, उनके लक्षण और उनके कारणों पर हम बात कर रहे हैं आज के खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज बच्चों में अक्सर देखा जा रहा है कि जो बीमारियां होती हैं उनको कई बार लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना जो है आगे चलकर भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर बच्चों में ग्रोथ संबंधी समस्या हो जाए और शुरुआत में ही ध्यान ना दिया जाए, तो आगे चलकर न सिर्फ बच्चे को परेशानी हो सकती है, बल्कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऑपरेशन तक की नौबत जो है वो आ जाती है बच्चों की ग्रोथ को अगर यहाँ पर बढ़ाना हो तो हड्डियों की प्रॉब्लम, बच्चों में होने वाली जो सामान्य बीमारियां लगती हैं, पेट दर्द की अगर समस्या देख ली जाए तो पेट दर्द देखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन कई बार इसके परिणाम जो है काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं। बच्चों को विकसित नहीं होने देती हैं कुछ इस तरह की समस्याएं जो होती हैं। कुछ कई बार ये कीड़ों की वजह से होती है, लेकिन कई बार यहाँ पर कुछ ऐसे रोग भी हो जाते हैं जो काफ़ी गंभीर होते हैं। चलिए, तो आज आपका डॉक्टर में हमने बात की बच्चों से जुड़े रोगों पर, उनकी समस्याओं पर। कई दर्शक हमारे साथ जुड़े और उनके सवालों का जवाब दिया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल बंसल ने। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब कपिल बंसल का भी बहुत धन्यवाद दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।